हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। तो जनरली इकोनॉमी हैज़ 8 इंडस्ट्रियल डिवीजन which can be clubbed into 3 major sectors. 3 major sectors are primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector में include है agriculture, mining and quarrying. सेकेंडरी सेक्टर में बेटा मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन एंड टर्सरी सेक्टर में इंक्लूड होता है बेटा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, ये अब यहाँ पे तीनों सेक्टर जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी सेक्टर है, उसमें वर्कफोर्स की अगर बात की जाए, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर अकॉर्डिंग टू ईयर 2017-18। प्राइमरी सेक्टर की बात की जाती है बेटा, उसके अंदर टोटल वर्कफोर्स है कितने परसेंट, 43.8%। सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो 24.7%। एंड टर्सरी सेक्टर की बात की जाए तो बेटा उसमें जो टोटल वर्कफोर्स है उसका परसेंटेज है 31.5%। तो यहाँ पे आप इस टेबल से देख सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर में क्या है, टोटल वर्कफोर्स का हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पर है बेटा, प्राइमरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर में तीनों सेक्टर के कंपैरिजन में सबसे कम है। तो यहाँ पे अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो लेस है, लेकिन अगर वर्कफोर्स इंगेज की बात की जाए तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स लगी हुई है। तो यहाँ पे उसी टेबल को एक्सप्लेन किया है जो यहाँ पे दे रखी है, ऑफर टू प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये शो करती है कि हाईएस्ट वर्कफोर्स इज इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड बाय फार्मिंग। और हम टर्सरी सेक्टर की बात करें तो सेकंड नंबर किसका आता है, टर्सरी सेक्टर का। और सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें कितनी है, 24.7%। तो ये जो टेबल हमने देखी थी उसकी ऑब्जर्वेशन, ये कंक्लूजन निकल के सामने आता कि हाईएस्ट वर्कफोर्स प्राइमरी में, लास्ट सबसे कम है सेकेंडरी में, और सेकंड नंबर पे आती बेटा टर्सरी सेक्टर की। तो ये ऑब्जर्वेशन से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें यही चीज़ है कि लार्ज सेगमेंट ऑफ वर्कफोर्स कंटिन्यू डिपेंड ऑन द प्राइमरी एक्टिविटी टू मेकिंग ए लिविंग। यहाँ पे अगर हम प्राइमरी सेक्टर की अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी लेवल काफ़ी कम है कंपैरिजन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। लेकिन अगर वर्कफोर्स की बात करें तो हाईएस्ट वर्कफोर्स कहाँ पे इंगेज है, प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज है। दिस पॉइंट टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये क्या शो करता है कि हमारी इकोनॉमी क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी है, क्योंकि हाईएस्ट वर्कफोर्स कहाँ पर है, प्राइमरी सेक्टर में, और प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, काफ़ी लो लेवल का है। सेकेंड सिचुएशन ये शो करती है कि ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर reveals that secondary and tertiary sector have failed to generate ample job opportunity। सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर फेल हो गए हैं, वो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सेकंड पॉइंट भी क्या शो करता है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी एक बैकवर्ड इकोनॉमी है। और सेकेंडरी सेक्टर लैगिंग बिहाइंड द टर्सरी सेक्टर। अभी भी हम अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर का टर्सरी सेक्टर से काफ़ी पीछे है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी जो होना चाहिए था इंडियन इकोनॉमी के अंदर, उतना जो टारगेट रखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ फेल्ड टू टेक ऑफ टू बिकम द लीडिंग सेक्टर ऑफ द ग्रोथ। तो वी ऑल नो दैट डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ की डेवलप इकोनॉमीज़ की बात करेंगे तो वो कौन सी इकोनॉमीज़ होती हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ होती हैं। तो यहाँ पर जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो टर्सरी सेक्टर का, अगर वर्कफोर्स की बात की जाए तो हाईएस्ट वर्कफोर्स लगी है प्राइमरी सेक्टर में। तो ये पॉइंट्स क्या शो करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, एक बैकवर्ड इकोनॉमी है, उसके रीजन्स ये गिवन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी है तो कौन से पॉइंट्स शो करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी है, तो ये 3 पॉइंट ये शो करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज ए बैकवर्ड इकोनॉमी। अब है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। तो यहाँ पर ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, रूरल और अर्बन के अकॉर्डिंग पहले भी ये चीज़ आ चुकी है। तो इसमें भी आप देख सकते हो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, रूरल और अर्बन वर्कफोर्स। तो अगर हम पहले रूरल की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में 58.5%, सेकेंडरी में 90.5% और टर्सरी में 22%। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे
अर्बन में जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कम है, सेकेंडरी में क्या है बेटा ज़्यादा है। प्राइमरी में 7.8%, सेकेंडरी में 28.9% और टर्सरी सेक्टर की बात की जाए तो 63.3% है। तो आपसे क्वेश्चन जैसे ये आपको एक टेबल गिवन होगी वर्कफोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये जो टेबल को देख के आपको ऑब्जर्व करके उसको एक्सप्लेन करना है कि प्राइमरी सेक्टर में जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि रूरल एरिया में रूरल वर्कफोर्स जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज है, तो क्यों है, उसका क्या रीज़न है। ऐसे ही अर्बन वर्कफोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्लियर होता है अर्बन वर्कफोर्स मेनली कहाँ पे टर्सरी सेक्टर के अंदर ज़्यादा इंगेज्ड है। तो आपसे रीज़न बताने होंगे कि ऐसे आपको टेबल गिवन हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन करोगे फिर। नेक्स्ट है ये जो टेबल गिवन थी वो हमें यहाँ पर अब उसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है बेटा। जो अभी हमने टेबल देखी थी कि यहाँ पे देखा जाए तो अगर अर्बन एरिया की बात की जाए तो अर्बन एरिया में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इंगेज्ड हैं, और अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर एंड एज देयर प्रेफरेंस सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्सरी सेक्टर इज टेकिंग ए लीड ओवर सेकेंडरी सेक्टर एज ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। दीज ऑब्जर्वेशन लीड तो फॉलोइंग कंक्लूजन। अब इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है। फर्स्ट है, अगर हम इन इंडिया की बात करते हैं, ट्रेड है, कॉमर्स है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ये मतलब आपकी टर्सरी सेक्टर की बात की जा रही है। टूरिज्म आर रिलेटेड सर्विस आर डेवलपिंग फास्टर दैन द मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड प्रोडक्शन एक्टिविटी। इनका डेवलपमेंट फास्टली होता है बेटा कंपैरिजन आपका मैन्युफैक्चरिंग के। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो दिस may largely be explained in terms of globalization of the economy, beside the fact that people in urban area are become increasingly consequence of their quality of life, spending the bulk of their income or variety of services, health, education and tourism। क्योंकि लोग जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं मोस्टली जो सर्विस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके कारण जो है सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट भी क्या होता है बेटा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इसमें कि जो नॉन फार्म एक्टिविटी होती हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, वहाँ क्योंकि हमने डिस्कस किया था फार्मर अपनी स्किल्ड को या ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, तो वो नॉन फार्म एक्टिविटी की अपॉर्चुनिटी की तरफ भी कम ध्यान देते हैं। तो विच इज़ वाई द रूरल पॉपुलेशन इज इंगेज मोर इन द प्राइमरी सेक्टर। वो नॉन फार्म एक्टिविटी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, फार्म एक्टिविटी में ही वो क्या रहते हैं इंगेज रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ मोबिलिटी होती है। मे बी अनदर रीजन वाई पीपल इन रूरल एरिया आर इंगेज इन मोर इन द प्राइमरी सेक्टर। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फीमेल वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर में मेल वर्कफोर्स कितनी 45%, सेकेंडरी में कितने हैं 19.1%, टर्सरी सेक्टर में बेटा 25.3% और अदर में है 10.6%। ऐसे ही फिर फीमेल वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो किया गया है। तो इस टेबल को देख के आपको एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पे वर्कफोर्स मेल कहाँ पे ज़्यादा है, फीमेल वर्कफोर्स कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स रिवील होते हैं। तो इन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए फीमेल वर्कफोर्स जो है 57.3% प्राइमरी सेक्टर में वर्क करती है। और इसके क्यों ऐसा है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन आर कन्फाइंड लार्जली टू रूरल एरियाज़, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी रूरल एरियाज़ में होती हैं और उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे एजुकेशन को कम प्रेफरेंस दी जाती है, फीमेल के एजुकेशन को प्रेफरेंस नहीं देते हैं और वो अर्ली एज में ही वर्क करना क्या कर देती हैं स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि फैमिली इनकम क्या होती है कम होती है और पॉवर्टी के कारण वो क्या करते हैं लो प्रोडक्टिविटी वर्क करने के लिए भी रेडी रहती है। सेकेंड है मोबिलिटी ऑफ वुमेन इन रूरल इज़ एक्सट्रीमली लो। वहाँ पे मोबिलिटी यानी कि दे वुड प्रेफर टू डू जॉब क्लोज टू देयर होम, अपने घर के आसपास ही वो काम करना पसंद करती हैं, और इवन वैन वेज रेट इज़ लो। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ मैन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर कितनी है 45% है, और इज़ ओनली द नेक्स्ट टू द वुमेन। इट इज़ आल्सो फेयरली लो। इट इज़ एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द लैक ऑफ जॉब आउटसाइड एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज़, क्योंकि रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर के बाहर उन्हें जॉब नहीं मिलती है, तो वो क्या करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही इंगेज्ड रहते हैं। तो यहाँ पर ये शो होता है, क्वेश्चन अराइज होता है, वाई शुड लार्ज परसेंटेज ऑफ फीमेल इन रूरल एरिया इज इंगेज इन
प्राइमरी सेक्टर कंपेयर विद द मेल वर्क फोर्स। दिस रीजन इज अंडर, क्योंकि देयर फैमिली एज वेल एज सोशल कंस्ट्रेंट फीमेल वर्कर आर अनविलिंग टू माइग्रेट फॉर जॉब आउटसाइड देयर विलेज। उनकी जो सोशल कंस्ट्रेंट हैं या फिर फैमिली डिसीजन है जो उन्हें परमिशन नहीं देते कि वो विलेज के बाहर जाके क्या करें, वर्क करें, इसलिए वो अपने ही गांव में रहकर, अपने विलेज में रहकर ही वो क्या करती हैं, वर्क करती हैं। इसलिए फीमेल वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है 57.3%। नेक्स्ट है इसमें ओनली ए मोडेस्ट चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अगर 1950-51 का कंपैरिजन अगर हम करते हैं टू 2017 और 18, तो वहाँ पे आप कंपैरिजन करके देखोगे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। 1950 और 51 की बात की जाए तो प्राइमरी सेक्टर में जो वर्कफोर्स थी बेटा वो टोटल 72.72% थी। अभी देखे जाए 2017 और 18 की बात की जाए तो वो कितनी है 43.8%। सेकेंडरी की बात करते हैं 1950 और 51 में 10.202% और 17-18 की बात की जाए तो 24.7%। तो यहाँ पे आप देखो अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो 1950-51 में भी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा वर्कफोर्स लगी हुई थी। 2017 और 18 की भी बात करें तो हाईएस्ट वर्कफोर्स कहाँ पर है, प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज्ड है बेटा। सेकेंडरी सेक्टर में तब भी कम थी, अभी भी क्या है, कम है। और टर्सरी सेक्टर की बात की जाए तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो 17% से कितनी इंक्रीज हो गई है बेटा 31%। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है इसमें आगे इस टेबल को एक्सप्लेन किया गया है बेटा। प्राइमरी में इतनी थी, सेकेंडरी में इतनी थी। इंडियन इकोनॉमी अभी भी क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, क्योंकि मोस्टली जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ पर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस की बात अगर हम करें तो जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं बेटा, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन वर्कफोर्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ग्रेटर द शिफ्ट ग्रेटर इन द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट इंडियन एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो प्रेजेंटली ओनली डिसमेल पिक्चर्स द सुपरमेसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिमेन अनचेंज। आज भी अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं डेवलप कंट्रीज़ में तो क्या है कि वर्कफोर्स जो है पहले जो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा थी वो अब धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर पे शिफ्ट हुई, फिर वो टर्सरी सेक्टर पे। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन वर्कफोर्स आज भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा लगी हुई है। नेक्स्ट है इसमें जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जो हम ये बात कहते हैं कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट जो वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में है। इसका मेन रीज़न क्या है, इंडिया का डेवलपमेंट भी हो रहा है और वर्कफोर्स जो है वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा इंगेज्ड नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, तो इसके मेन रीज़न जो है ये है कि इंडिया जो है वो जॉबलेस ग्रोथ को फॉलो कर रहा है। जॉबलेस ग्रोथ का मीनिंग ये होता है बेटा, ग्रोथ तो होगी इंडिया, यानी कि जीडीपी तो इंक्रीज होगी हमारी, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कैसे, देखिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, जीडीपी इंक्रीज की बात करें तो 2 वे से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड इन 2 वेज। फर्स्ट इज थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट और सेकेंड इन थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें जिससे प्रोडक्शन का लेवल बढ़े और इनकम या जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हो। सेकंड मेथड क्या है बेटा, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन का लेवल भी इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा तो इनकम का लेवल भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। इंडिया जैसी पुअर कंट्री को यहाँ पर मेनली क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन इकोनॉमीज एक्सपीरियंस जीडीपी मोर थ्रू टेक्नोलॉजी दैन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। जो जीडीपी इंक्रीज हुई है उसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर कम, यानी कि कम जॉब लोगों को प्रोवाइड की जा रही है।
तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे बेटा, जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू राइज ओविंग टू द टेक्नोलॉजी विदाउट एनी परसेंटेबल राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। परसेंटेज ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट लेवल वो इंक्रीज नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या किया जा सकता है, जीडीपी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो बेटा इनकम लेवल क्या हो जाएगा, लेस रह जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ जो हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, उसमें मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, हम कौन सा वे, किस वे से हम आउटपुट का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी के। ठीक है, नेक्स्ट है वाई आर वी रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा क्यों है कि हम टेक्नोलॉजी ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट लेस इंडिया में? इसका मेन रीज़न ये है मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो MNCs होती हैं बेटा, वो क्या करती हैं, वो टेक्निक का यूज़ करेंगी, क्योंकि उन्हें तो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। कॉस्ट कब रिड्यूस होगी, जब बेटर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो MNC जो कंपनी होती है, मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, वो क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी कम प्रोवाइड करती हैं। यही रीज़न है इंडिया में जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जॉब क्या है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। वी मे एंड अप दिस सेक्शन बाय स्टेटिंग द फैक्ट जीडीपी ग्रोथ जो है इंक्रीज हो गई है 3.6% से 8% पर एनम। ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ टेंड्स टू स्लाइड डाउन। पहले जो एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी बेटा, वो 1.5% थी, जो डिक्रीज हो गई है, ओनली कितनी रह गई है, 1%। तो ये शो करती है कि द ग्रोइंग गल्फ बिटवीन द टू रेट इन द अलार्मिंग साइन फॉर ए कंट्री वेयर जॉबलेस लेबर फोर्स हैज टेंड टू स्वेल ओवर ए टाइम। नेक्स्ट है इसमें, तो यहाँ पर ये जो हमने जॉबलेस ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया कि इंडिया में जीडीपी ग्रोथ फास्टर है, लेकिन जो जीडीपी राइज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। नेक्स्ट है अब बेटा इसमें कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ वर्कफोर्स इज दैट इट इंक्लूड ए लार्ज percentage of casual workers and their number is trending up. Note the following fact in this regard. तो यहाँ पे बेटा कुछ ये डाटा गिवन है डिफरेंट ईयर्स के, और ये इससे क्लियर होगा कि इंडिया के अंदर जो वर्क फोर्स है, एम्प्लॉयमेंट कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं बेटा, वो क्या होते जा रहे हैं, लेस होते जा रहे हैं। पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स में यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कैजुअलाइजेशन का जो मीनिंग है वो मैं यहाँ बता देती मैं। कैजुअलाइजेशन का मीनिंग होता है बेटा, casualization of workforce refer to a situation when the percentage of the total workforce tends to rise over a time। जो workforce है हमारी वो क्या है, tends to rise, increase होती जा रही है बेटा। Casualization of workforce refer to the situation when the percentage of casual hired workers, इसमें कंप्लीट नहीं बेटा, ठीक है, कंप्लीट डेफिनेशन है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर टू ए सिचुएशन when the percentage of casual hired worker in the total workforce tends to rise over a time। जो कैजुअल हायर्ड वर्कर्स हैं बेटा, उनका परसेंटेज क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। टोटल वर्कफोर्स के अंदर जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनका परसेंटेज इंक्रीज होना टोटल वर्कफोर्स में, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कैजुअलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, हायर्ड वर्कर्स देखो, उसमें हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने वर्कर्स को डिवाइड किया था, कैजुअल वर्कर्स, रेगुलर वर्कर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हायर्ड वर्कर्स का जो है परसेंटेज या रेशियो इंक्रीज होना, यानी कि रेगुलर बेस जो क्या हो गई बेटा, कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे यहाँ पर, percentage of casual hired workers in total work has risen 23%, 1972 73 33%, to 1999 2000 further 39.3%। यानी कि
अगर हम 2017 और 18 की बात करें तो कितना है वो 24.9%। ठीक है, ये डिफरेंट ईयर के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर्स टोटल वर्कफोर्स में इंक्रीज हो गया है। परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं वो क्या हो गया, उसका परसेंटेज बेटा कम हो गया है। ठीक है, अब पहले कितना था वो 62% और अब कितना रह गया है ओनली 52%, और भी डिक्रीज होके 52.2% रह गया है। परसेंटेज ऑफ रेगुलर हायर वर्कर्स इन टोटल वर्क कंटिन्यू टू हो अराउंड 15% ड्यूरिंग द पीरियड 1972-73 to 1999-2000. It was 16.8% in 2009 and 2010 and 22.8% in 2017 और 18। तो ये ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे ये देखोगे जो गिवन है आपकी, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है बेटा कि टोटल जो वर्कफोर्स होती है, टोटल जो वर्कफोर्स है बेटा उसमें जो हायर्ड कैजुअल वर्कर्स होते हैं या कैजुअल हायर वर्कर्स हैं बेटा, उनका परसेंटेज तो क्या हो गया बेटा इंक्रीज होता जा रहा है, और जो रेगुलर या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनका परसेंटेज क्या होता जा रहा है बेटा, डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कैजुअलाइजेशन कहेंगे। यानी कि कैजुअलाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि वर्कफोर्स ए सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर्स, ये जो कैजुअल हायर्ड वर्कर्स हैं इनकी परसेंटेज टोटल वर्कफोर्स में इंक्रीज होना, ये क्या कहलाता है, कैजुअलाइजेशन कहलाता है बेटा। नेक्स्ट है इसमें, आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे।